स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज जो नया लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं उसमें एक नया टॉपिक है, वो है कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। बेटा कार्बन का एक बना हुआ रजिस्टर होता है, रजिस्टर इसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वो रेजिस्टेंस वो कलर कोड्स में कलर को देखकर हम बता सकते हैं कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है। कलर को देखकर इसमें ये नहीं लिखा होता है कि कितने ओम का है, बस कलर देखो और कितने ओम का है आप बता दो, 2 मिनट का काम है। उसके लिए कलर एक ऑर्डर में है, वो ऑर्डर कैसे याद रखें तो उसके लिए एक सेंटेंस बनाया गया है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, एक सेंटेंस है, वाइफ और फादर मदर का मतलब नहीं है, एक सेंटेंस है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय वाज अ साइंटिस्ट, वो ब्रिटेन के रहने वाले थे तो उन्होंने ब्रिटेन की तारीफ की, कंट्री की, ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड वाइफ, वाइफ की और तारीफ कर दी। मतलब यहां एक सेंटेंस है, जैसे आपने पढ़ा था ना एक मैथ्स में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन कन्वेंशन याद करने के लिए फर्स्ट में ये पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, तो एक सेंटेंस बना दिया जाता है। इस सेंटेंस से हम कलर के ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कलर, क्या क्या कलर होते हैं कार्बन रजिस्टर में, कैसा ऑर्डर है वो देखो। कलर का ऑर्डर याद करना है तो एक काम करो, आप सबसे पहले जो ये देख रहे हो सेंटेंस, इसमें सब लेटर से कलर बनाओ। बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। नाम के बाद अब सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर, बस इसका तो सब लेना है, बाकी सबका फर्स्ट लेटर। जी फॉर ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। यस, इस सेंटेंस से आपको कलर मिलता गया। नाम से सभी का कलर लेना, हर लेटर से कलर लेना, बाकी के वर्ड से फर्स्ट लेटर से कलर बनाना। 2 ऐसे कलर होते हैं, गोल्ड और सिल्वर, जो सेंटेंस में नहीं है बट फिर भी लेना है, गोल्ड और सिल्वर। और हर कलर के पीछे एक कोडिंग है, कोड का मतलब सीक्रेट, राज। हर कलर का अपना एक नंबर होता है, ब्लैक का 0 और उसका एक 10 का पावर भी होता है, 10 का पावर 0, ब्राउन 1, 10 का पावर 1। हर कलर का अपना एक नंबर और एक 10 का पावर। रेड का 2, पावर 10 का पावर 2, ऑरेंज का 3, 10 का पावर 3, येलो का 4, 10 का पावर 4, ग्रीन का 5, वही 10 का पावर, सबका। लेकिन जो 2 कलर सेंटेंस में नहीं थे, गोल्ड और सिल्वर, बेटा उसके नंबर्स नहीं होते, उनका 10 का पावर होता है। क्या? गोल्ड का 10 का पावर -1, सिल्वर का 10 का पावर -2। ये सेंटेंस में नहीं थे तो नंबर भी इनका नहीं लिया जाता है, बट पावर 10 का एग्जिस्ट करता है। याद रखना, हर कलर के पीछे क्या है, हर कलर के पीछे क्या है बेटा, हर कलर के पीछे है आपका क्या, एक तो नंबर छुपा है और एक 10 का पावर छुपा है। फिर क्या बताया गया, हर कलर के का अपना एक टॉलरेंस होता है। देखो, कलर, नंबर, पावर ऑफ 10 और ये टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या बताता है? टॉलरेंस बताता है कि जो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर को देखकर पहचान के बता रहे हो, उसमें और एक्चुअल वैल्यू में कितना एरर है, एरर कितना मिस्टेक है, वो टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस मींस एरर। टॉलरेंस बताने के लिए 3 कलर का इस्तेमाल करते हैं एज अ सीक्रेट कोड। गोल्ड 5% एरर बताता है टॉलरेंस, सिल्वर आया तो 10% का टॉलरेंस माना जाता है। टॉलरेंस मींस एरर, कीप इन माइंड। नो कलर आया तो 20%। याद रखना इस बात को। अब कैसे हम कलर देख के पहचानेंगे, तो जब आप एक कार्बन का रजिस्टर आपके स्कूल के लैब में भी मिलेगा, तो जब जाके देखोगे तो उसमें कलर की स्ट्रिप्स, पत्तियां लगी होती है। मैक्सिमम 4 कलर के स्ट्रिप्स होंगे और मिनिमम 3, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम नहीं हो सकते। तो अगर 4 कलर है, लाइन से लगा होगा 4 कलर, उस कलर को देखकर आप बता दोगे ये कितने ओम का है, कलर को देखकर बता दोगे। देखो, तो जो 4 कलर देगा ना बेटा, उसमें से पहले हियर वी टेक नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 2 कलर, पहले 2 कलर का नंबर उठाना है, पहले 2 कलर का नंबर लेना है। एंड पावर ऑफ 10 फ्रॉम थर्ड कलर, और जो तीसरा कलर होगा, तीसरा कलर, उसका पावर ऑफ 10 लेना है। और जो चौथा कलर होगा वो टॉलरेंस बताएगा। टॉलरेंस जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लो आपने एक कार्बन का रेजिस्टर उठाया और देखा तो 4 कलर लाइन से दिखे। पहला कलर रेड दिखा, दूसरा कलर ग्रीन दिखा, तीसरा कलर ऑरेंज दिखा, चौथा कलर सिल्वर दिखा। तो कैसे, कितने ओम का ये रेजिस्टेंस देगा ये कलर?
कलर के थ्रू कितने ओम का रेजिस्टेंस हम समझ सकते हैं? देखो मैंने क्या कहा, पहले दो कलर का नंबर, रेड और ग्रीन का नंबर रेड और ग्रीन का, तो रेड का नंबर 2, ग्रीन का नंबर 5, तो रेजिस्टेंस लिखोगे 2 5 मिलके 25। तीसरे कलर का पावर ऑफ 10, तीसरा कलर है क्या? ऑरेंज, ऑरेंज का पावर ऑफ 10, ऑरेंज का पावर ऑफ 10, ऑरेंज का पावर ऑफ 10, कितना पावर ऑफ 10 बन रहा है? 10 का पावर 3, तो ऑरेंज में लिखेंगे 10 का पावर 3, लेकिन जब 10 का पावर लिखने जाएंगे ना तो इनटू लिखेंगे, मल्टीपल, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 25 इंटू 10 का पावर 3। लास्ट जो कलर है वो बताएगा टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब एरर। क्या है इस लास्ट कलर? सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस 10%, यानी रेजिस्टेंस हो गया इतना ओम। मींस सर जो कोडिंग के थ्रू हमने पहचाना वो इतना ओम है और उसमें एरर 10% का है, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू से 10% एरर के साथ है। पहले दो कलर का नंबर 2 5, थर्ड कलर से पावर ऑफ 10 इंटू में, और चौथे से टॉलरेंस। अब जरा सुनो एक और एग्जांपल, ब्राउन ग्रे सिल्वर सिल्वर। तो फर्स्ट दो का नंबर, ब्राउन ग्रे का नंबर 1 8, ब्राउन का नंबर देखो 1, ग्रे का नंबर देखो 8, 1 8 18। थर्ड कलर का पावर ऑफ 10, थर्ड कलर क्या है? सिल्वर, सिल्वर का पावर ऑफ 10, सिल्वर, सिल्वर का पावर ऑफ 10, 10 का पावर -2 हो गया। चौथे से टॉलरेंस, चौथा कलर क्या है? सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस कितना है बेटा? 10%, प्लस माइनस 10%, इतना ओम रेजिस्टेंस है और उसमें इतना एरर है, वैल्यू में इतना एरर है। अगला सवाल, ग्रे ब्लू गोल्ड, ग्रे ब्लू का नंबर एक का 8 एक का 6, देखना टेबल, गोल्ड का 10 का पावर, 10 का पावर -1, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, तीसरे का पावर लेना पड़ता है। चौथा कलर है ही नहीं, दिया ही नहीं है, तो उसको नो कलर में मानेंगे, और चौथा कलर तो टॉलरेंस में इस्तेमाल होता है 20%। एक बात बताओ, पहले दो कलर से क्या लेना है? नंबर। तो क्या कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि पहले दो कलर में गोल्ड और सिल्वर आ जाए? आ ही नहीं सकता। गोल्ड सिल्वर की जगह थर्ड प्लेस पे होगी या फोर्थ पे होगी? क्यों? थर्ड पे होगी तो पावर लेंगे, फोर्थ पे लेंगे तो टॉलरेंस बता देगा। फर्स्ट सेकंड में तो हो ही नहीं सकता साहब, फर्स्ट सेकंड में कैसे होगा? फर्स्ट सेकंड से का लोगे, फर्स्ट सेकंड कलर का तो नंबर लेना है, और गोल्ड और सिल्वर का तो नंबर होता ही नहीं है। तो कभी भी ऑर्डर में गोल्ड और सिल्वर की प्लेस या तो थर्ड पे होगी या फोर्थ पे होगी, फर्स्ट सेकंड में तो पॉसिबल है ही नहीं। एक सवाल उल्टा आता है, उल्टा सवाल क्या आता है कि अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, अब मैं पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा हूं, उल्टा सवाल 1.3 इंटू 10 द पावर 2 ओम, पहले मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि आप मुझे कलर बताओ। तो क्या करेंगे? जैसे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 द पावर 2 ओम हो, तो क्या करोगे? सबसे पहले डेसिमल हटाओगे, पहला काम डेसिमल हटाओगे। डेसिमल हटाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 13 इंटू 10, बस। अब कलर बताओ, फर्स्ट का कलर क्या है? ब्राउन, थर्ड का 3 का नंबर के थर्ड 3 नंबर का कलर क्या है? ऑरेंज, ब्राउन ऑरेंज, इंटू 10 का पावर 1 ही है, 10 का पावर 1, फिर ब्राउन, ब्राउन ऑरेंज ब्राउन। चौथा कलर लिख ही नहीं सकते क्योंकि टॉलरेंस दे ही नहीं रखा है। दो सवाल आते हैं, कलर से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से कलर। तो ये सवाल अगर आ जाए, कभी कभी आ सकते हैं, तो पढ़ लेना, एक अलग टॉपिक था। अब टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। बड़ा आसान टॉपिक है, अभी तो आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस। भैया दो तरह के ग्रुपिंग होते हैं, चाहे कैपेसिटेंस हो चाहे रेजिस्टेंस हो, सीरीज और पैरेलल। कैपेसिटेंस में क्या था? सीरीज में है तो सब में चार्ज सेम फ्लो करेगा, यहां सब में करंट सेम फ्लो करेगा, क्योंकि यहां तो करंट निकलता है ना, करंट फ्लो। बस कैपेसिटर में चार्ज सेम, यहां करंट सेम। कैपेसिटर में सबका वोल्टेज अलग अलग, यहां भी देखो सबका वोल्टेज अलग अलग, बैटरी का ही वोल्टेज बढ़ जाता है, सेम, एकदम सेम, एकदम सेम। तो V को लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, V को खोल दो I इंटू R में, I सेम हो जाएगा, कॉमन लेके कट जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में अगर निकालोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, फिनिश। ऑब्वियसली सीरीज में निकालना है तो क्या करेंगे? सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। पैरेलल की बात करें, पैरेलल में भी आपको याद तो है, अगर कैपेसिटर पैरेलल में होता था तो चार्जेस जो निकलते थे वो बढ़ जाते थे, यहां करंट निकलेगा बढ़ जाएगा, वही सेम कॉन्सेप्ट साहब। वोल्टेज सेम, पैरेलल में करंट बढ़ता है, वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है।
तो करंट का बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो टोटल करंट जो निकला है उसको बांट सकते हैं I1 I2 I3, अगर 3 है तो रेजिस्टेंस I को खोल दो, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट V बाय R1 V बाय R2 V बाय R3, V कॉमन लेके खत्म करो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो गया पैरेलल का। तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड होके मिलता है, उल्टा आ रहा है, कैपेसिटर में जो पैरेलल में था वो सीरीज में, और जो वहां सीरीज में था ये पैरेलल। तो बताओ तो जरा, अगर आपको मैं कुछ रेजिस्टेंस दे दूं, एक एग्जांपल, कुछ मैं आपको रेजिस्टेंस दे दूं बेटा, और मैं बोलूं कि बताओ मैक्सिमम आउटपुट किससे मिलेगा, सीरीज ग्रुपिंग से या पैरेलल से? बोलोगे सर सीरीज से, देखो ना डायरेक्ट ऐड होके आ रहा है, पैरेलल में तो सर 1 अपॉन R उल्टा करना पड़ रहा है, तो अगर मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ोगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो मिनिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये आप बोर्ड पे जो देख रहे हो वो कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर एक टॉपिक था कि कलर को देखकर रेजिस्टेंस बता सकते हैं। 4 कलर में से पहले 2 के नंबर, तीसरे का पावर ऑफ 10, वो आपको कोडिंग याद रखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। चौथा कलर टॉलरेंस, या तो मैक्सिमम 4 कलर देगा या मिनिमम 3 कलर देगा, बस ध्यान रखना। अब बच्चे ग्रुपिंग जब आपने पढ़ा है अभी 2 मिनट पहले, अभी मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, तो ग्रुपिंग में अभी आपने देखा सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग की पहचान बताओ, करंट सेम जाएगा, बस याद रखना बेटा। पैरेलल ग्रुपिंग की पहचान बताइए, करंट बढ़ जाएगा। चलो, सीरीज ग्रुपिंग की दूसरी पहचान बताइए, सबका वोल्टेज, सबका पोटेंशियल हर रजिस्टर का अलग अलग होगा। पैरेलल की पहचान बताइए, पैरेलल में सभी का वोल्टेज सेम होगा। तो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग की पहचान आपने देख ली। अब इसमें एक सवाल कराने जा रहा हूं मैं, इफ देखना n identical resistance are taken in grouping। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर ग्रुपिंग में लिया गया, कौन सा ग्रुपिंग नहीं बोल रहा हूं, सीरीज या पैरेलल, बस लिया गया, देन फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस आउटपुट। बोर्ड एग्जाम का सवाल है। एक बात बताइए, आपके पास 1 2 नहीं, बहुत सारे लाइन से n रजिस्टर है, n फॉर नंबर, और आपको उन सभी रेजिस्टेंस से मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट चाहिए। तो बोलोगे सर मैक्सिमम तो तभी होगा सर जब वो सब सीरीज में जोड़े, क्योंकि अभी आपने पढ़ाया कि मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, सीरीज में जोड़ो R प्लस R डैश डैश, कहां तक, n तक, R मैक्सिमम n इंटू R। फिर अभी आपने पढ़ाया था सर कि अगर मिनिमम चाहिए तो सबको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। मिनिमम चाहिए सर तो सभी को आप पैरेलल में जोड़ो। मिनिमम तो तभी मिलता है जब वो पैरेलल में जोड़े। तो 1 अपॉन R, पैरेलल में फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन R1 R2 तो सब एक ही है, कहां तक, n तक। ठीक, पैरेलल ना, तो R सेम है, तो पैरेलल के फॉर्मूला से मिनिमम मिलेगा। फॉर्मूला तो वही है बट पैरेलल में मिलेगा मिनिमम, तो मिनिमम लिख रहा हूं मैं। ये अगर आगे सॉल्व करोगे n अपॉन R, तो यहां से R मिनिमम क्या आ गया बेटा, R अपॉन n। इसका मतलब कि सर ये मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो आप सीरीज में जोड़कर, और ये मिनिमम आउटपुट इतना ले सकते हो पैरेलल में जोड़कर। मैक्सिमम मिनिमम याद रखना पड़ेगा पेपर में, मैक्सिमम सीरीज से मिलता है, मिनिमम पैरेलल से। अब जवाब दो, हमें क्या करना है बेटा, हमें मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो बताना है, R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम। क्या मैक्सिमम मिल रहा है आपको, n इंटू R। क्या मिनिमम मिला आपको, R बाई n। R कट गया, R मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो
n स्क्वायर इज टू 1। बस दैट वाज द आंसर। तो अब आप देखो ये सवाल जो था इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे मिलता है। मैक्सिमम सीरीज से मिलता है और मिनिमम पैरेलल से मिलता है। इसके बिना आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है। हाँ बच्चे, तो अब देखना मैं नए क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 8R है, आर के टर्म में, उसको एक सर्कल में मोड़ दिया गया है, यानी पूरे वायर का रेजिस्टेंस 8R है। तो आपको बताना है ए और बी के बीच क्या हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव बोले तो इक्विवेलेंट, और फिर सी और डी के बीच। तो एक बात बताओ, ट्रिक सुनो आप, कभी भी ऐसा सवाल आए और बोले 2 पॉइंट के बीच निकालो, तो सबसे पहले क्या करना, दोबारा बनाना। किसके बीच पूछा है, ए और बी के बीच, तो आप क्या करो, ए और बी के बीच एक बैटरी जोड़ दो। जिसके बीच बोले ना, सबसे आसान तरीका, उसके बीच अपनी मर्जी से एक बैटरी जोड़ दो, उसके बिना नहीं हो पाएगा। अब जब बैटरी जोड़ोगे बेटा, तो यहां से जो भी करंट निकलेगा बैटरी से, तो जाहिर सी बात है यहां पे आकर अलग रास्ता पकड़ेगा, यहां पे आकर अलग रास्ता पकड़ेगा, क्योंकि वायर, बैटरी ने वायर को 2 हिस्से में बांट दिया। उधर अलग करंट, इधर अलग करंट, इधर को I1 उधर को I2, तो इधर का रेजिस्टेंस इतने दूर का R1, इतने दूर का R2। R1 होगा क्या, 4R, इसका आधा। R2 क्या होगा, 4R, इसका आधा। आपने किसके बीच बैटरी जोड़ा है, ए और बी के बीच, तो आधा ऊपर आधा नीचे, 4R ऊपर 4R नीचे, इसका 4R इसका 4R। अब ये 4R 4R R1 R2 पैरेलल में होंगे। कैसे, बैटरी से जो करंट निकला था वो बढ़ गया था, 2 रास्ता बना था, तो निकाल दो, पैरेलल में होंगे तो निकाल दो सॉल्व करके, क्या आ जाएगा 2R। फिर किसके बीच पूछा था, सी और डी के बीच, सॉरी अब पूछा था बेटा बी और डी के बीच, बी और डी। तो बी और डी के बीच पूछा है, ये है बी और डी। मैंने क्या कहा था, जिसके बीच पूछे उसके बीच बैटरी, फट से उठा के एक बैटरी बी और डी के बीच जोड़ दो। फिर यहां से करंट निकलेगा ऑब्वियसली, इधर कुछ इधर कुछ, इस पोर्शन में कुछ जाएगा, इस पोर्शन में कुछ जाएगा। तो इधर के पोर्शन को मान लो R1 मान रहे हैं, इधर को R2 मान रहे हैं, तो R1 R2 अभी भी पैरेलल में होगा। अब बताओ R1 क्या होगा, अगर देखा जाए, सोच के बताओ R1 क्या होगा। तो सोचो जरा बेटा, अगर मैं R1 की बात करूं तो ध्यान से मैं फिर से बता दूं, R1 की वैल्यू क्या होगी। ये R1 जो है, ये पूरे यहां से यहां तक जो है, ये पूरे सर्कल का 3/4 पार्ट है, और ये तो 1/4 पार्ट है ना, यहां से यहां तक, ये तो 1/4 है ना। तो इसका मतलब जो R1 होगा, ये पूरे रेजिस्टेंस का क्या होगा, 1/3/4 पार्ट। तो R1 होगा 3/4 इंटू पूरा रेजिस्टेंस कितना था, 8R, क्या आ गया 6R होगा। R2 क्या है, बी और डी के बीच का, वो क्या है, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट। तो अब बताओ बेटा, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा, तो सोच के जवाब दीजिएगा। 1/4 पार्ट यानी R2 निकाले, 1/4 पार्ट ऑफ 8R कितना हो गया, 2R। फिर तो आपको पता ही है, ये वाला पैरेलल में होगा, करंट तो बढ़ के ही जाएगा जब भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर निकाल दो R इक्विवेलेंट, आराम से निकाल दो, 1/R1 प्लस 1/R2 निकाल देना, सॉल्व करके सॉल्व कर लेना, फिनिश, R के टर्म में आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे सवाल में किसी भी 2 पॉइंट के बीच पूछते, उनके बीच फट से बैटरी से करंट निकलेगा, इधर कुछ पैरेलल, इधर कुछ पैरेलल। रेजिस्टेंस R1 R2 ए और बी के बीच जोड़ोगे तो 50-50% बढ़ जाएगा, 4R यहां के बीच जोड़ोगे तो ये 3/4 ले लेगा, पूरे रेजिस्टेंस का 3/4 पार्ट ये ले लेगा, और पूरे रेजिस्टेंस का ये 1/4 पार्ट ले लेगा। रेजिस्टेंस निकाल कर, तो पैरेलल में है तो निकाल दो दोबारा। एक सवाल अगला सुनो, एक वायर है 15 ओम का, 15 ओम का, इसको स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, डबल ऑफ इट्स लेंथ, जो भी लेंथ है उसका डबल कर दिया। एक वायर है, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, डबल ऑफ इट्स लेंथ, इसके लेंथ का डबल, एंड कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, खींच के डबल कर दिया, फिर 2 हिस्सों में काट दिया। फिर जो दोनों हिस्सा मिला उसको फिर आपस में पैरेलल में जोड़ दिया, किसके साथ, 3 वोल्ट बैटरी के साथ।
तो बताना है कि उस बैटरी से क्या करंट बाहर आएगा, व्हाट द करंट विल कम आउट फ्रॉम द बैटरी। सबसे पहले वायर को कितना खींचा आपने, डबल ऑफ इट्स लेंथ 2 टाइम्स। अब मैंने आपको पढ़ाया था एक क्लास पहले, याद करो, अगर किसी की लेंथ जितना नंबर में बढ़ती है रेजिस्टेंस उसी नंबर का स्क्वायर बढ़ जाता है। तो अगर ये 2 टाइम्स हुआ है तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर हो गया होगा, यानी रेजिस्टेंस पहले का 4 टाइम्स हो गया होगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो इसका 15 ओम था खींचने के बाद 60 ओम हो गया होगा, 60 ओम हो गया होगा। फिर क्या बोल रहा है, अब इस 60 ओम रेजिस्टेंस को 2 हिस्सों में कट कर दिया, कट इन 2 पार्ट्स। तो अब वो 60 ओम किस में चला गया, 30-30 बन गया होगा, R1 R2। सब बोल रहा है सवाल। अब वो दोनों पार्ट को पैरेलल में जोड़ा, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकालोगे, 1/R1 प्लस 1/R2, वैल्यू रखो, आ जाएगा 15 ओम। उसके बाद पूछा है अब बताइए उस सेल से, उस बैटरी से कितना करंट आएगा। तो कभी भी बैटरी से करंट पता करना होता तो सिंपल है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस क्या लेंगे, पूरा सिस्टम का लेंगे, क्योंकि हमें टोटल करंट पता करना है। तो पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया। क्या सवाल था, सबसे पहले तो वायर का रेजिस्टेंस 15 ओम, उसको खींच के डबल, तो डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स यानी 15 से 60 ओम। फिर इसको 2 हिस्सों में कट किया, 30-30, फिर इसको पैरेलल में जोड़ा, 15 ओम। ठीक है, 15 ओम हो गया। उसके बाद उसको पैरेलल में जोड़ने के बाद फिर क्या बोला गया, भैया बताइए उस सर्किट से, उस बैटरी से क्या करंट आएगा, टोटल करंट। तो टोटल करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस निकाल दिया, टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस एग्जांपल में ये डायग्राम बना हुआ है, ए बी सी डी रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस है। पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन ए एंड बी। 2 पॉइंट के बीच बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीखो, अभी सर्कल में था, अब इसको भी सीखो। तो कभी भी 2 पॉइंट के बीच बोल दे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो बेटा सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले जिसके भी बीच बोले सबसे पहले अपनी मर्जी से उसके बीच में एक बैटरी जोड़ देना। बिना बैटरी जोड़े आप कर ही नहीं सकते। उससे क्या होगा कि सोचोगे इससे जो भी करंट आएगा तो ये करंट यहां आकर 3 हिस्सों में बटेगा, इधर इधर इधर, लेकिन इधर जो जाएगा वो इन दोनों में सेम जाएगा। सबसे पहले R1 R2 आपको सीरीज में दिखा, यानी R1 R2 सीरीज में, इसका नेट मान लो R डैश क्या होगा, R1 प्लस R2। तो अब यहां हटकर R1 R2 हटकर आपको क्या दिखेगा, R डैश, ये R3, ये R5, ये R4। चलो अब ये साफ दिख रहा है कि ये वाला पैरेलल में बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो अब इसको सॉल्व करो, R डैश R3 को उधर से सॉल्व करते आ रहे हैं, R डैश R3 पैरेलल में, इसका जो भी निकालोगे R डबल डैश मान लो, नेट इक्विवेलेंट R1, तो फॉर्मूले से R डबल डैश आ गया। अब ये दोनों हटकर R डबल डैश, अब क्या दिख रहा है, तो यहां था क्या, करंट भटके जा रहा था, यहां देखो इसमें सेम करंट आएगा। अब क्या पता चला, जो इन दोनों को सॉल्व करके R डबल डैश आया वो R4 के साथ सीरीज में आया। तो अब क्या लिखेंगे, R डबल डैश और R4 सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट मान लो कुछ R ट्रिपल डैश, मानना पड़ेगा ना नेट को। कैसे निकालेंगे, सीरीज में R डबल डैश प्लस R4। अब ये दोनों हटकर आ चुका है R ट्रिपल डैश, अब ये R ट्रिपल डैश और ये R4 R5 साफ दिख रहा है पैरेलल में, जाहिर सी बात है करंट जो भी आएगा बढ़ के जाएगा। अब ये फाइनली लास्ट में R ट्रिपल डैश R5 पैरेलल के लिए निकाल दो, मान लो। अब तो लास्ट में तो R इक्विवेलेंट ही मानेंगे जब लास्ट आ चुका है, तो R ट्रिपल डैश और R5 पैरेलल में है, R इक्विवेलेंट पैरेलल के फॉर्मूले से निकाल। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, इसी पे मैं क्वेश्चन आगे करा रहा हूं। ये सर्किट ये बना हुआ है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, ए और बी के बीच पूछा है ना, तो आप यहां से एक बैटरी अपनी मर्जी से कनेक्ट कर दो, कर दिया। अब जो भी करंट जाएगा, इधर कुछ, लेकिन इसमें जो आएगा वो एक ही आएगा, क्योंकि ये यहां पे बटेगा नहीं। बटता कहां पर है, जहां पे वायर खत्म होती है। ये तो एक के ऊपर एक वायर रखा है, एक वायर दूसरा वायर, करंट तो एक ही आएगा। तो एक ही आने का मतलब क्या हो गया, R4 R5 सीरीज में, इसका नेट निकाला R डैश, राइट। उधर से R3 R6 में एक करंट जाएगा,
R3 R6 सीरीज में इसका नेट निकाला R डबल डैश, तो सर्किट कैसा हो गया, ए के ऊपर R1, एक का नेट R डैश, इधर का नेट R डबल डैश, नीचे R2 हो गया। अब तो देखो जो भी करंट जाएगा ऑब्वियस सी बात है वो सब में बटेगा, तो फाइनली पहले ये सीरीज एक का R डैश एक का R डबल डैश, बाकी R1 R2 तो था ही पहले से। अब ये लाइन से चारों के चारों पैरेलल में रख के 1/R करके निकाल। एक सवाल क्या है कि दो वायर हैं X और Y, ये सेम मटेरियल के हैं, सुनिएगा ध्यान से, सेम मटेरियल के, ये कॉपर तो कॉपर, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम, और सेम लेंथ के भी हैं, बट एरिया उनका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा अलग अलग है। X और Y का एरिया 1:2 है। आर टेकन, फाइंड रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना तभी तो करंट बनता है, ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो बताना है इलेक्ट्रॉन का। कब, जब एक बार उनको सीरीज में जोड़ा गया दोनों वायर को, कब, जब उनको पैरेलल में जोड़ा गया। तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्या बोला गया है, ये दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं। मटेरियल सेम बोलने का मतलब, फट से एक बात, मटेरियल सेम का मतलब सर जो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ाया था करंट के फॉर्मूले में, आई का फॉर्मूला ANEVD होता है ड्रिफ्ट स्पीड, उसमें N होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो दोनों में सेम होगा। जब सेम मटेरियल तो ये सेम, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। सेम मटेरियल तो एक और चीज सेम, रेजिस्टिविटी सेम। सेम मटेरियल की कहानी से दो चीज खुद सेम कर देना, एक तो नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही पर यूनिट वॉल्यूम जो हम लेते हैं फॉर्मूले में, और एक रेजिस्टिविटी, याद रखना। चलो अब क्या बोला है, पहली बार वो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में मैंने क्या पढ़ाया, क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। तो जब सीरीज में दोनों वायर को लोगे तो जो करंट X में होगा वही करंट Y में होगा। करंट का फॉर्मूला क्या है, ANEV, इससे एक तो होता है V/R, एक होता है ANEVD, ये D फॉर ड्रिफ्ट है ना, D की जगह X लिख दे रहा हूं मैं। Y में भी करंट वही होगा, ANEVD। करंट दोनों को सेम कर दिया इस फॉर्मूले से। क्या क्या कटेगा, N सेम है, कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो दोनों में सेम होगा, कट ही जाएगा, तो सेम ही होता है। नंबर डेंसिटी सेम तो है ही है मटेरियल की वजह से, बस आ गया वेलोसिटी ऑफ x अपॉन वेलोसिटी ऑफ y, एरिया ऑफ y अपॉन एरिया ऑफ x, एरिया ऑफ x y का रेशियो 1:2, तो यहां आ जाएगा 2:1। दोनों में इलेक्ट्रॉन की स्पीड का रेशियो 2:1। कुछ नहीं किया मैंने, करंट को सेम कर दिया, करंट का फॉर्मूला पता है, इक्वेट कर दो, जो सेम है कट जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है इसी सवाल में, अब अगर ये दोनों पैरेलल में हैं, वो एक चीज निकालिए दोबारा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में करंट सेम नहीं होता, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो फर्स्ट से पैरेलल में वोल्टेज को सेम करेंगे। चलो करो सेम जल्दी से, वोल्टेज सेम करो, नहीं वोल्टेज यानी IR सेम करो। IR जो X का होगा वही IR Y का होगा, वहां करंट सेम, यहां IR सेम, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होगा। I को खोलो फिर इस फॉर्मूले से, ANEV ड्रिफ्ट स्पीड, लेकिन यहां R भी आया है तो R को भी खोलना पड़ेगा। R का फॉर्मूला क्या होता है, ρ L/A, R of X ρ L/A। उधर आ जाओ Y के लिए, खोलो Y के लिए ANEV, रेजिस्टेंस उसका भी खोल दो, ρ L/A। अब यहां कुछ नहीं बचेगा, सब कटेगा, देखो कैसे कटेगा, एरिया इधर ही कट गया, एरिया इधर ही कट गया, N सेम है, N कट गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, वो कट गया, रो सेम है, वो कट गया, और लेंथ तो सेम दिया, सब कट जाएगा, तो लास्ट में बचेगा स्पीड का रेशियो 1:1। तो जब दोनों वायर सीरीज में होंगे तो रेशियो लेंगे 2:1 स्पीड का, जब दोनों पैरेलल में होंगे तो उसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1:1। तो आज की क्लास में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, बहुत अच्छी क्लास थी। अगली क्लास में बिल्कुल नए टॉपिक के साथ मैं आऊंगा, एक नए टॉपिक के साथ, और करंट को कंटिन्यू करूंगा। प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, और जो भी रिवीजन क्लास में दे रहा हूं जूम पे, उसको भी जरूर अटेंड करें। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।